हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में होने वाली है बहुत ही नई बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप बातें होने वाली हैं फेस रीडिंग के बारे में। कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आपका चेहरा देख के बता सकते हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है, आपका रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ कैसी चल रही है और भी बहुत कुछ। और हम साथ ही साथ कुछ मांगलिक दोष की भी बात करने वाले हैं और आपके करियर ऑप्शंस के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बहुत बातें होने वाली हैं। बट डीपली हम बात करेंगे फेस रीडिंग के बारे में। तो एनी टाइम एस्ट्रो प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रुति मैम। मैम स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अपने हालचाल बताइए मैम। एकदम बढ़िया सर। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं मैम। मैम आप एक फेस रीडिंग एक्सपर्ट हो, आप तो लोगों के चेहरे ही देखते रह जाते हो कि इसके साथ काम करूं या नहीं करूं या क्या करूं। ऐसा होता है पर्सनल लाइफ में? बिल्कुल सर, ऐसा होता है। हम किसी का चेहरा देखकर भी पता लगा सकते हैं कि इसके साथ अगर मैं बिजनेस की पार्टनरशिप कर रहा हूँ तो ये पार्टनरशिप मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगी या नहीं, या ये मुझे पार्टनरशिप में धोखा देगा। अच्छा, ये चीज़ भी पता लगा सकते हैं। मैम सिंस आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो, इतना टाइम से कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टार्टिंग के डेज में किसी का चेहरा परखने में आपने गलती कर दी, फिर आपको धोखा मिल गया हो? मतलब बातें कुछ बन ना पाई हो, आप फेस रीड ना कर पाए और उसने आपको थोड़ा बिजनेस वाइज या कैसे भी इम्पैक्ट करा हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई मौका नहीं पड़ा है। अच्छा, एक्यूरेसी लेवल 100% बिल्कुल एक्यूरेसी। तो मैम ये आपने सीखी है या फिर बचपन से ही थी ऐसी कुछ चीज़ आपने कि आप देख सकते थे? स्टार्टिंग की अगर बात करूँ तो मैं वैदिक ज्योतिषी से मैंने स्टार्ट करी। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण फैमिली से हुआ, ठीक है। और मेरे फैमिली में चौथी पीढ़ी से एस्ट्रोलॉजी चलती आ रही है, मेरे दादा के फादर की तरफ से, और मैं चौथी पीढ़ी की पहली महिला एस्ट्रोलॉजर हूँ। और उसके बाद जब मैंने इसमें इंटरेस्ट मुझे काफ़ी बढ़ने लगा मेरा एस्ट्रोलॉजी में, मैंने कुंडली बनाना सीखा, कुंडली को एनालिसिस करना सीखा, फिर मैंने पाम रीडिंग सीखी, मैंने टैरो रीडिंग भी सीखी। इसके साथ साथ कहते हैं कि इसको जैसे ही मैंने प्रोफेशन बनाया इस फील्ड को अपना, तो मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते थे जिनको न तो अपना डेट ऑफ बर्थ पता होता था, न अपना टाइम पता होता था। तो ऐसे में मैं प्रश्न कुंडली बनाकर एक प्रेडिक्शन दे सकती थी, बट पता नहीं मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि जो एक्यूरेसी आनी चाहिए वो एक्यूरेसी आती नहीं थी, ठीक है। 60-40 का रेशो रहता है, 60% आपकी सही प्रेडिक्शन आती है, 40% कुछ चीज़ें हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फेस रीड किया जाए, तो मैंने फेस रीडिंग सीखी। सिर्फ फेस रीडिंग को अगर मैं कहूँ कि मैंने इसका कोर्स करा, मैंने वर्कशॉप अटेंड करी और ये सब पढ़ाई करी, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी ऐसा था कि चलो किताबी ज्ञान है, लेकिन मैं चाहती थी कि इसे मैं खुद एक्सपीरियंस करूं। तो मैंने अपने आसपास के बहुत सारे लोगों के जो फेस के जो फोटोग्राफ्स है वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया, और उन्हीं की जो कुंडली है वो भी मैंने एनालिसिस करनी शुरू की। अब यकीन मानेंगे कि जो फेस जो मैंने कलेक्ट किए उनमें जो सिमिलरिटी आई, जो समानता मुझे देखने को मिली, कुंडली में भी बिल्कुल वही समानता देखने को मिली। यानी कि अगर किसी को अपना टाइम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो भी फेस रीडिंग करके हम कुंडली में ग्रहों की स्थिति को पहचान सकते हैं। तो मैम वो पता चल जाता है कि जब इंसान बॉर्न हुआ है उस टाइम क्या नक्षत्र थे, क्या पोजीशन थी प्लैनेट की, वो हाँ, सब पता चलता है उस टाइम का? मोटा आप पता लगा सकते हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि किसी का राउंड फेस है तो आप देखेंगे कि उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर किसी की चिन पर डिम्पल है, बहुत लोग होंगे जिनकी चिन पर डिम्पल देखने को मिलता है, तो ऐसे में उसकी वीनस का जो पावर होता है ना वो एक्टिव हो जाता है, वीनस काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि उनकी कुंडली के अंदर शुक्र मालव्य नाम का राजयोग बना रहा होता है, यानी कि या तो उसमें वीनस जो होगा वो स्वग्रही होगा, केंद्र स्थानों में होगा, या फिर आप बोलिए कि वो अपनी ही उच्च की राशि में होगा, आप ये बोल सकते हैं। तो फेस रीडिंग से हम कुंडली के में जो ग्रह है उसको भी पहचान सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि किसी का गोल फेस है, अब किसी का गोल फेस है, आपने उसका एनालिसिस करा, 6 महीने बाद वो जिम विम जाके मुंह पतला करके जॉ लाइन निकाल के आ गया, अब गोल फेस तो रहा नहीं, तो प्लैनेट चेंज हो जाते हैं या उस एनालिसिस में? या सपोज किसी का आपने बहुत हेल्दी फेस देखा, वो बीमार हो गया, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, 3 महीने बाद फेस बदल गया, पहचान में नहीं आ रही शक्ल जी, उस केस में क्या होता है? सर कुछ टाइम बाद फेस उसी शेप में ले लेगा जो उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। फेस का ये जो शेप है ये कभी आप थोड़े टाइम के लिए चेंज कर सकते हो, लेकिन जो ग्रहों के हिसाब से जो चेंज नहीं होगा फेस आपका वही रहेगा। आप जॉ लाइन निकाल लोगे लेकिन दूर से देखोगे ना तो उसका राउंड फेस ही नज़र आएगा।
बट मैम जैसे हम देखते हैं कि बहुत से एक्टर्स हैं पहले बहुत हेल्दी थे, बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, अब वो स्लिम और ट्रिम है, अब वो उतना हेल्दी नहीं हो रही हैं, तो फेस तो उनका ट्रिम ही मतलब वैसा ही हो गया, पतला ही हो गया, तो वो तो राउंड फिगर रहा नहीं। सर ये तो आप ये देख लीजिए कि मून को देख लीजिए, मून हर 15 दिन में अपनी कला बदलता है ना, वो अमावस तक आता है और वापस से वो चेंज करता है। वैसे ही कुंडली में आपकी दशाएं भी तो चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग भी तो काम होते हैं, गोचर में प्लैनेट्स बदलते हैं, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो चेंज होती है। लेकिन जो मोटा मोटा मैं बता रही हूँ ना, जिससे हम पता लगा सकते हैं, वो हम लोग कुंडली में ग्रहों की स्थिति फेस रीडिंग से पता लगा सकते हैं। और पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं एक फेस देख के? आप क्या क्या कितना फ्यूचर, कितना पास्ट, कितना प्रेजेंट बता सकते हो? देखिए, एक इंसान की पर्सनैलिटी का हर एक हिस्सा उसके फेस पर रिफ्लेक्ट होता है। कभी सोचा है आपने कि आपके ईयर्स जो है वो किडनी से सिमिलर क्यों होते हैं? यानी कि आपके जो फेस है वो आपका पूरी आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स है, जो भी आपका बॉडी का जो मैप कहलाता है वो आपका फेस है। सारे बॉडी के ऑर्गन आपके फेस पर रिफ्लेक्ट होते हैं, ये चीज़ आप पता लगा सकते हो। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हो कि आपको, अच्छा चलिए एक चीज़ बता देती हूँ, किसी की नोज़ पर ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, ठीक है, ऑयल बहुत जमा होता है और आप एक्ने बहुत बन जाते हैं, तो आप देखिए कि उसे फ्यूचर में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, हाँ, तो वो पहले से अवेयर हो सकते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे कि उसको या तो हाई बीपी का प्रॉब्लम होगा या फिर उसको लो बीपी का प्रॉब्लम होगा, कोलेस्ट्रॉल आप निकलवाइएगा, बिल्कुल होगा ही होगा, उसे ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो टाइम रहते ही इस चीज़ को वो अपनी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैम चलो जैसे ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, ये तो वो हम कह सकते हैं कि बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, जैसे बॉडी में हीट बहुत है तो फेस पे एक्ने होना, वो सब एक सिम्टम आ जाता है कि आपको ये मेडिकली ये मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बट शेप और साइज और वैसे कैसे बता सकते हैं? देखो शेप, देखो डिफरेंट शेप होते हैं फेस के, वो डिफरेंट इंसान की जो है पर्सनैलिटी को शो करते हैं। आप ले लीजिए स्क्वायर फेस, ऐसे लोग बड़े डिटरमाइन होंगे, ठीक है, बड़े ज़िद्दी टाइप के लोग होंगे, बस जो सोच लिया कि ये करना है तो मतलब करना ही है। ओवल फेस ले लीजिए, ठीक है, सब जानते हैं ओवल फेस, ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं, है ना। बहुत सारे एक्ट्रेस देखिए ओवल फेस वाले होते हैं, अक्सर एक्ट्रेस होती है, ठीक है ना, ये ओवल फेस की होती है। बट ऐसे लोगों में आप ये देखिएगा कि ऐसे लोग अपना कोई भी काम शुरू तो बड़े जोश शोश के साथ करते हैं कि चलो करा हमने शुरू, ऐलान करके करते, लेकिन इनकी जब वो काम एंड होने लगता है तब आप देखिए कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है कि नहीं करना, ख़त्म ही नहीं कर पाते वो अपना काम। स्टार्टिंग तो बहुत जोश के साथ करेंगे लेकिन वो काम को एंड नहीं कर पाएंगे। तो 95% प्रॉब्लम उनकी लाइफ में इसी वजह से होती है कि वो अपना काम एंड नहीं कर तो पाए। मैं फेस देख के वैसे आप जो हाउस होता है बेसिकली, तो आप बता सकते हो कि कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? हाँ बिल्कुल, मैं फेस देखकर बता सकती हूँ कि आपके लगन में कौन सा ग्रह होगा और आपका जो लगन का स्वामी कौन हो सकता है। जैसे आप किसी का फोरहेड देख लीजिए, फोरहेड पे देखा होगा आपने इंजरी का निशान होता है ना, फोरहेड पे किसी के जलने का निशान होता है, चोट लगने का निशान होता है, लगन में पापी ग्रह होता है तो ये निशान वो देकर ही जाता है। फोरहेड पर अगर इंजरी है तो आप देखिए मंगल उनके कुंडली के लगन में पाया जाएगा। धनु लगन की कुंडली है तो फोरहेड बड़ा लंबा होगा, ठीक है। और इसके साथ ही कोई इंसान कहता है ना कि बहुत पैसा होने के बाद भी बहुत अच्छे कपड़े पहना दो, उसे ब्रांड के कपड़े पहना, फिर वो दरिद्र सा दिखता है ना, ऐसा दिखता है कि बहुत गरीबी सा दिखता है फेस से। सूट नहीं कर रहे कपड़े। हाँ, सूट नहीं कर रहे उसको कपड़े, आप ये समझ सकते हो। तो आप देखिए कि उसकी जो कुंडली होगी ना, वो या तो मकर लग्न की होगी या कुंभ लगन की होगी और शनि उसके लगन में बैठा होगा। ये चीज़ आप उसमें पता लगा सकते हो। और मैम फेस रीडिंग में आंखें क्या बताती हैं? आंखें बहुत कुछ बताती है, आँखों की तो क्या बात करूँ, आंखें सब कुछ बता सकती है। आपकी आइज़ के कलर्स भी डिपेंड करते हैं कि आपकी आंखें क्या बताती है। तो आप बेसिकली मूवमेंट देखते हो या अगर किसी ने बस स्ट्रेट फेस स्ट्रेट आई से वो देख रहा है? हाँ, मुझे एक फ़ोटो मिल जाए किसी का, और कभी कभी मैं वीडियो कॉल, एनी टाइम एस्ट्रो पर मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि मुझे एक बार वीडियो कॉल पर भी कनेक्ट करो ताकि मैं उनके तीत का स्ट्रक्चर देखकर बता लूँ, ठीक है, उसके गम्स को देखकर बता लूँ। क्या क्या पता चलता है मैम, जरा थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जी, जैसे आप आइज की बात कर रहे हैं हम पहले, तो आइज में आप क्या देखते हो और क्या पता लगता है? देखिए आइज़ में अगर आप आँखों की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं कि आइज़ के कलर्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है।
ठीक है। आइज़ के कलर लेंगे तो हम लोग सबसे पहले ब्लैक आइज़ ले लेते। तो ब्लैक आइज़ के जो लोग होते हैं ना, काफ़ी आप ये देख लो कि वो लोग जिंदा दिल होते हैं, लेकिन वो अपने जो करीबी लोग होते हैं उन पर भी इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है। अच्छा, ऐसा कहते हैं। ब्राउन आइज़ वालों को थोड़ी दिक्कतें आती है मैरिड लाइफ में, और हेज़ल आइज़ वाले बड़े मनमौजी होते हैं, और बहुत सारे आइज़ से बहुत कुछ चीज़ें पता पड़ती वाले है। ग्रीन। ब्राउन वालों को इतनी दिक्कत क्यों आती है? और ब्राउन और ग्रीन वाले स्पेशली उनको इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि इनके लिए कहा जाता है कि इनकी जो आइज़ होती है वो इनकी पूरी लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। एक्चुअली ये मैं पूरा डिटेल में जाऊंगी तो ये हमारा पॉडकास्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं स्पेशली मोटा मोटा बता देती हूँ कि आइज़ में ब्लैक आइज़ वाले की लाइफ अच्छी चलती है, ब्राउन आइज़ वाले को थोड़ी दिक्कतें आती है, बट ये एक बार किसी से कमिट हो जाते हैं तो वो अपना 100% देते हैं। और मैम आइज़ का साइज़ भी मैटर करता है, उसको वो भी कुछ रिफ्लेक्ट करता है? बहुत मैटर करता है सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइज़ का साइज़, अब देखिए कुछ लोगों की जो आइज़ होती है वो छोटी छोटी आइज़ होती है और कुछ लोगों की बड़ी आइज़ होती है। छोटी छोटी आइज़ जिनकी होगी तो आप देखिएगा वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें को देखते हैं, बहुत आसपास की चीज़ों को, बहुत छोटी चीज़ों को मैटर करते हैं, उनके लिए छोटा सा मूवमेंट भी काफ़ी मायने रखता है। लेकिन जो बड़ी आइज़ होती है वो ब्रॉड चीज़ों पर जाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं पाते। अच्छा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आइज़ की बात करो, अब आईब्रोज की बात करते हैं। एक बार ग्रीन आइज वाले भी काफ़ी हैं, वो फिर सोचेंगे हमारे बारे में कुछ नहीं बताया, तो वैसा कुछ बता दो। जी, ग्रीन आइज़ वालों को आप देखिएगा ये विदेश यात्रा करना काफ़ी पसंद करते हैं। उसके बाद ये फॉरेन ट्रेवल के साथ साथ ये लोग फूडी भी देखे गए हैं। अच्छा, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद भी ये लोग फूडी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनको उसमें दिक्कत आता है मैरिड लाइफ में, बट अगर ये मैरिड लाइफ के कुछ ईयर्स अच्छे से निकाल लें, जैसे कि इनिशियल जो टाइम है वो थोड़ा अच्छे से निकाल दें तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल सकती है, बट उनके लिए ये इनिशियल टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। और मैम आईब्रोज़ की अगर बात की जाए तो हमारे आईब्रोज़ क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? फेस रीडिंग में आप क्या देखते हो वैसे? देखिए, यहाँ पर मैं 2 आईब्रोज़ की बात करूँगी। एक तो करूँगी कि जिसकी बहुत ज़्यादा मोटी आईब्रोज़ है, और एक तो जिसकी बहुत ज़्यादा थिन आईब्रोज़ है, थिक और थिन की। ये आप नेचुरल आईब्रोज़ की बात कर रहे हैं, किसी थिक वाले ने अगर थ्रेडिंग करा के पतली करा ली तो वो मैटर नहीं करेगा? नहीं, वो मैटर नहीं करेगा। नेचुरल जो आईब्रोज़ है। नेचुरल आईब्रोज़ की ही बात कर रही हूँ मैं। देखिए, जो बड़ी आईब्रो है, जो मोटी आईब्रो है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ की डिटेल में जाना पसंद करते हैं, ब्रीफ समरी में बिलीव करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पूरा एकदम जानेंगे, बारीकी से। बिल्कुल बारीकी बाल से की खाल जानेंगे। खींचेंगे। बस बाल की खाल खींचेंगे वो लोग, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है उसके बारे में अपना डिसीजन बनाते हैं, और उनको लगता है कि नहीं अभी नहीं लेना चाहिए तो वो पूरी जानकारी लेने के बाद उस प्रोडक्ट को छोड़ के भी आ जाते हैं। और जो बिल्कुल थिन आईब्रोज होती है वो लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनको डिटेल में समझाने जाओगे तो वो सोचेंगे कि ये तो मेरा टाइम वेस्ट है, मैं कब यहाँ से निकल कर चला जाऊँ। वो इतना डिटेल में जाना पसंद नहीं करते, बस आप उनको ऊपर का नॉलेज दे दो, वो खुश है उसमें। अच्छा, और मैम शेप की बात करें अगर, कि जैसे कुछ की पे माउंटेन बना होता है या कुछ की पे कट लगे होते हैं, तो जी। वो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? बिल्कुल, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कि ये आपकी आईब्रोज आपने देखा होगा, एक तो राउंड होती है, एक होती एलिवेटेड आईब्रोज, ऊपर की तरफ जाती हुई। ऊपर की तरफ जो जाती हुई आईब्रोज है वो लोग काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने चपट के पकड़ ली, ये लोग वैसे होते हैं। ठीक है, अब आईब्रोज के कट की बात अगर मैं उसकी बात करूँ तो आप ये देखिएगा, जिन लोगों के आईब्रोज पे क्लैफ्ट होता है, कट्स होता है, तो ऐसे लोगों का अपने सिबलिंग्स के साथ जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो जो लोग ये कट लगवाते भी हैं तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि ये मत लगवाइए। अच्छा। और मैम कुछ लोग की आईब्रोज ना जोड़ी होती हैं, तो जैसे हमने बचपन में ये सुना है कि जिनकी आईब्रोज जॉइंट होती हैं तो ये पता नहीं है सच है कि जुड़े वो बहुत एंगर इश्यूज होते हैं उनको, या फिर उनकी लाइफ बहुत लंबी चलेगी, ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली है क्या, अगर आप बता सकते हैं जिनकी जुड़ी होती है? जी, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जिन लोगों की आईब्रोज जुड़ी होती है, बहुत लोग मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे हो सकता है, बट ये रियल है, जिनकी आईब्रोज जुड़ी हुई वो ये ज़रूर देखिएगा, जिन लोगों की जो आईब्रोज वो जुड़ी होती है वो काफ़ी नैरो माइंडेड होते हैं। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल नैरो माइंडेड होते वो लोग, उनको छोटी छोटी बातों पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और उनके सामने अगर कोई ऐसी बात कर दी जाए जो उन्हें चुभ जाए तो वो फटाफट आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एग्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो ये जो नैरो माइंडेड का जो कंसेप्ट है वो मैं सही कह रही हूँ कि जिनकी जो ये दोनों आईब्रोज आपस में मिली होती है
ये काफ़ी इन लोगों को फ़र्क पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उनके सामने उन्हें क्या सलाह दे रहे हो जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। अगर वो हटा लेंगे आप थ्रेडिंग करके तो हट जाएगी? सर हटाने से क्या है, वो चीज़ वापस आएगी, वो वापस शेप लेगा। ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा लेकिन वो वापस शेप लेगा। लेकिन हाँ, हटाने का जो कंसेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों की नोज़ पर तिल होता है ना, तो अगर ऐसा बोलते हैं कि नोज़ पर जो तिल होता है वो 2-3 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें से एक होता है शॉर्ट लाइफ। ठीक है, ऐसे लोगों को मैं सलाह देती हूँ कि उसे ये जो कॉस्मेटिक एक रेमेडी है छोटी सी, कि ये तिल हटा ले। ठीक है, ये करे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, एक तिल ही नहीं इसके ऊपर करता है, उसका फेस की बहुत सारे जो ऑर्गन है वो भी चीज़ें मुझे बताते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रेमेडी यही है कि अगर आपके नोज़ पर अगर तिल है तो आप उसे हटाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बताओ मैम, तिल के बारे में, कहीं जैसे लोगों के गाल पे भी होता है या चिन पे होता है, बिल्कुल। उसका क्या फर्क है? कईयों के यहाँ आईब्रो पे भी होता है किसी मैम की? कई कुछ लड़कियों के होठों के ऊपर होता है जो बहुत सुंदर लगती है कभी कभी। होठों के ऊपर तिल सौभाग्य के निशानी है, अच्छा, ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन नीचे, होठ के नीचे तिल अच्छा नहीं माना जाता, ये दुर्भाग्य की निशानी है। अच्छा। ठीक है, फॉरहेड पर अगर तिल हो तो आप देखेंगे इंसान शांत है, सौम्य है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, चिक्स की बात करें तो राइट चिक पर अगर तिल है तो ये इंसान बड़ा बोलेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा। अच्छा। और अगर लेफ्ट चिक पर तिल है तो आप ये देखिए कि ये इंसान कहते हैं सागर में गागर भर देना। ठीक है ना, बहुत कम शब्दों में, फ्यू वर्ड्स में वो अपनी सारी बात कह देगा। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। और आप देखेंगे किसी के शोल्डर पर तिल है, ऐसे इंसान की लाइफ में जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी आ जाती है, कम उम्र में ही उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती है। किसी के नेक में तिल होता है, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। आप देखिएगा कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में ये अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यही जो तिल है ये अगर नेक के बैक में चला जाए, ये बड़े झगड़ालू लोग होते हैं, अच्छा। ज़िद्दी लोग होते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तिल का सब फेस के ऊपर अलग अलग रिफ्लेक्ट और करता है। चिन पे कहीं हो। हाँ, चिन पे अगर आप तिल है तो आप देख लीजिए ऐसा इंसान कोई भी काम करेगा तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करेगा, लेकिन सोच समझ के करने के बाद भी उसके डिसीजन गलत जाएंगे। अच्छा। और कुछ के मैम ज्यादा भी होते हैं, जैसे एक ही स्पॉट पे 3 है, मतलब सेम इसी जगह है, सब ये सारे एक ही देंगे, चाहे एक हो या 4 हो, फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैम फेस रीडिंग में आप ये भी देखते हैं कि उसकी शिकंज कैसी बन रही है और फोरहेड की जो रेखाएं बनती है ऐसे करके वो कैसी होती है, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? हाँ जी बिल्कुल, फॉरहेड की रेखाएं भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसे होगी, उसके आगे वाला जीवन कैसा भी निकलेगा। जैसे किन्हीं लोगों के फॉरहेड पे 3 लाइन बनती है। ठीक है, ये लोग काफ़ी कहते हैं आशावादी होते हैं, है ना, पॉजिटिव थिंकर। ठीक है, ये होते हैं और इसके हिसाब से ये अपनी लाइफ चलाते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा बनती है? देखिए मिनिमम 3 बनती है, 3 से ज़्यादा बनती है तो ये पॉजिटिव है, ये गलत नहीं है। और किसी के टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी बनती है। मैम बहुत ज़्यादा जिगजैग वाली अगर होती है जैसे ये स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। अच्छा, ये अगर स्पिरिचुअल में जाए तो बहुत आगे जाएंगे। मतलब एक टेढ़ी बन रही है। क्लीन पूरी नहीं आ रही है एक। हाँ, क्या कहोगे आप इसके बारे में? मतलब आप पंडित महाराज हैं? बताओ ना मैम, बताओ। जी बिल्कुल, आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर किसी से दीक्षा लेनी पड़ेगी, ये भी मैं कह सकती हूँ। आपके गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो चलो सर हो गई हमारे फेस की बात, लेकिन क्या हमारे ईयर्स भी बोलते हैं? अब वो तो आप बताओगे, है ना। तो हम ईयर्स की अगर बात करें तो आपने देखा होगा बहुत लोगों के जो ईयर्स होते हैं ना वो सामने की तरफ देखे हुए होते हैं, फॉरवर्ड फेसिंग ईयर। अच्छा ऐसे? जैसे पीके के थे, पीके के, आमिर खान के, बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर ऐसे ईयर्स है तो ये लोग जो बोर्न लीडर होते हैं, ठीक लीडर। है, बिल्कुल लीडरशिप की क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं और ये लोग लीडिंग करना पसंद करते हैं। इनको अगर आप ये बताओ कि इन्हें क्या करना है तो ये वो काम कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल। और वो जो बताएंगे वो सच बताएंगे, बढ़िया बताएंगे या फिर? बिल्कुल, आप देखिए ना आमिर खान साल में एक मूवी लेकर आते हैं लेकिन धूम मचा लेते हैं। कभी कभी, मतलब अभी रिसेंटली तो अच्छे नहीं चल रहे हो। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन अक्सर आप उनका पीछे का देख लीजिए, पास हिस्ट्री देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। कान जुड़े होते हैं, मतलब एक नॉर्मल होता है, एक जुड़ा होता है, या दोनों जुड़े होते हैं इस हिस्से से? जी। तो वो उसका क्या वो होता है? जी देखिए, कान जुड़े ना हो ये बहुत अच्छा है, कान जुड़े होना ये अच्छा नहीं कहलाता है। क्योंकि आप देखेंगे जिन लोगों के जो ये कान होते हैं वो फेस से अगर जुड़े हुए होते हैं
तो ऐसे लोग अपना जो सेल्फ सक्सेस होता है वो अचीव नहीं कर पाते। उन्हें फैमिली काफ़ी सपोर्ट करेगी, उन्हें पैसा ऊपर से मिलता जाएगा, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कहते हैं ना ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों के कान नहीं जुड़े हुए होते हैं, ये लोग अपना खुद का करियर बनाते हैं। और मैम कई लोगों का लोब, ईयर लोब लंबा होता है, कईयों का छोटा होता है, तो वो क्या बताता है? देखो, इससे बहुत अच्छी बात बताई आपने। अपने बुजुर्गों को देखा होगा, उनके कान बड़े लंबे होते हैं, देखा उनमें बहुत लंबे कान होते हैं उनके। वो तो उम्र के साथ लटक भी जाते हैं उनके। हाँ, लेकिन जो नेचुरल होते हैं ना, वो जिनके कान लंबे होते हैं, ये बड़े आयुष्य का संकेत है कि आपकी उम्र लंबी होगी। ये उसको बताते हैं। और मैम बड़े कान मतलब पूरा कान ही, मतलब जैसे कहते हैं कि बड़ा लग रहा है फेस के अकॉर्डिंग, जो कहते हैं ना बड़े कान विद्वान के, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, ये नॉलेज का भी प्रतीक है। आपके पास अच्छा नॉलेज होगा। इवन अगर आपके कान के ऊपर मॉल भी है तो वो भी बताएगा कि आपकी लाइफ कैसे क्या होगी। आप लग्जरी में जीना पसंद करते हैं अगर आपके कान के ऊपर एक मॉल है। ये चीज़ बताती है। आजकल मैम एक नया फैशन आ गया, अपना ईयर लॉब खराब कर लो या कुछ कह लो, उसको कहते हैं कि भाई इसी पे ही पूरा छेद होके पूरा ये बड़ा हो जाता है, बड़ा उसके अंदर पियर्सिंग हो जाती है, तो वो खराब रहता है कि पूरा वो गैप जो क्रिएट हो जाता है? जी, ये बिल्कुल ख़राब रहता है सर, ये सही नहीं रहता है, ये ख़राब ही रहता है। ये हमने देखा भी तो उन्हीं के हैं जो स्मैकी है, पार्टी कर हाँ, रहे नहीं हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया ना, बड़े बड़े वो पहनना एकदम ये घुसा नहीं के। पहनना चाहिए वैसे। मैम वैसे अक्सर ये भी ट्रेंड में आ गया कि मल्टीपल पियर्सिंग कराते हैं कानों में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, गर्ल्स अक्सर, कुछ बॉयज़ भी करा रहे हैं आजकल, तो ये इफेक्ट करता है? ये ऐसा कोई इफेक्ट नहीं करता, बट ये तो कान के होल है। देखिए एक चीज़ बताऊंगी, ये जो कान है इसका जो ये होल है, ये राहु है, ठीक है। अब आप जहाँ होल करवाएंगे वहाँ पर आपकी लाइफ इफेक्ट तो करेगी, है ना। लेकिन ये जो आप करवाते हैं ये तो एक कॉस्मेटिक चीज़ है, अगर आप इसे निकाल देंगे तो अपने आप बंद भी हो जाएंगे, तो ये इतना इफेक्ट नहीं करता है। मल्टीपल पियर्सिंग, नहीं, कोई effect आईब्रो नहीं करता है। पियर्सिंग, यहाँ पे कई लोग पियर्सिंग, यहाँ पे पियर्सिंग, वो सब नहीं इफेक्ट? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं करता है। ओके जी और मैम नोज के बारे में बताओ, नोज से क्या पता चलता है शेप से? जी, नोज से, इसके ऊपर मैं आपको एक यूज़र स्टोरी बताऊंगी जो एनी टाइम एस्ट्रो पर मेरी क्लाइंट कनेक्ट हुई थी। वो अपने बेटे के लिए एक सही लाइफ पार्टनर चूज़ कर रही थी। जब वो मुझसे कनेक्ट हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ये 3 प्रोफाइल है, आप प्लीज़ कुंडली मैच कर दीजिए, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष भी हूँ तो मुझे कुंडली से भी उन्होंने मैच करने को बोला। तो 3 प्रोफाइल थी, एक के 36 में से 25 गुण मिल रहे थे, एक के 36 में से 30 गुण मिल रहे थे, और एक के ऐसे कोई 28 गुण मिल रहे थे। अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने कहा मैच तो तीनों ही अच्छा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैम क्यों ना आप एक बार फेस रीड करके देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे चैट पर कनेक्ट किया और तीनों की बैक टू बैक फ़ोटोग्राफ्स मुझे भेजी। तो जिसमें से एक लड़की थी, वो मुझे उनके बेटे के लिए काफ़ी पसंद आई। मैंने कंपैटिबिलिटी भी चेक की फ़ोटोग्राफ से, तो फ़ोटोग्राफ्स में मैंने देखा कि उनके बेटे का जो नैरो माउथ था, तो जो लड़की थी उसका भी नैरो माउथ था। तो मैंने कहा आप इससे करवाइए। तो वो बोले कि इसके साथ साथ ये ऐसी होनी चाहिए लड़की कि मेरे घर में गुड लक तो लेकर आए, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, और साथ में वो चाहती थी कि मेरे जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है, तो इसका रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो उसकी ये डिमांड थी। तो मैंने ये भी देखा कि उसकी जो नोज़ थी वो काफ़ी ब्रॉड थी, ठीक है। ऐसे लोगों का बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, और ये अच्छे पैसे को भी शो करता है, और पैसा टिकता है, इससे ये कहते हैं। बहुत लोगों का होता है कि पैसा आता है लेकिन चला जाता है, लेकिन उसकी जो नोज़ की जो स्टाइल थी, नोज़ का जो टेक्सचर था, वो पूरा मुझे बता रहा था कि हाँ इसका पैसा टिकेगा। और इसके जो नेक में 3 लाइंस थी, ये सौभाग्य का प्रतीक है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया आप इस लड़की से करवाइए शादी, और ये आपके लिए अच्छी रहेगी। आज उनकी शादी को कम से कम 1.5 साल हो गया है, और वो फॉरेन में सेट है, बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। वाह, बढ़िया कर दिया काम। अच्छा आपने कर दिया। तो ये नैरो होना या ये ब्रॉड होना, ये क्या दिखाता है? मतलब लिप्स की शेप भी मैटर करती है फेस? लिप्स की शेप भी मैटर करती है। देखिए इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगी, लिप्स की शेप 2 चीज़ों में मैटर करती है। पहले तो कंपैटिबिलिटी अगर आपको देखनी है, यानी कि अगर वाइड लिप्स है, चौड़े लिप्स है, तो उसकी शादी किसी ऐसे पर्सन से ही करवाए जिनके चौड़े लिप्स हैं। अच्छा जी, अच्छी चलेगी मैरिज लाइफ। नैरो माउथ, आप नैरो माउथ से ही शादी करवाएं। अच्छा जी, बिल्कुल, ये अच्छा कंपैटिबिलिटी मैम, अगर कई चेक लोगों का ऐसा है कि ऊपर का होठ पतला, नीचे का बड़ा, और कईयों का दोनों इवन, कईयों का क्या क्या देखता है तू? ऐसा होता है ना
जैसे आपका ऊपर का पतला है तो अब आपका तो फेस जैसे देखा ही आपका है। जो होठ है, आपका होठ नहीं ऊपर का, ठीक है। पता नहीं आपके क्वेश्चन से ना मुझे बार बार मेरी यूजर स्टोरीज याद आ रही हाँ बताओ ना मैम, ये आम जनता के ही तो सवाल है। है। जी जी जी। देखिए अभी मेरे पास ये बात कम से कम 1 साल पहले की है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, हरियाणा की ही क्लाइंट थी। तो वहाँ पर उसने बताया कि बहुत रिच फैमिली में उसकी शादी फिक्स हुई है और बताती है कि मैम 6 मंथ बाद मेरी शादी है, दिसंबर के आसपास की शादी होने वाली थी। उसने मुझे बताया कि ये मेरी हस्बैंड की कुंडली है, ये मेरे होने वाले पार्टनर की कुंडली है और ये मेरी कुंडली है। आप प्लीज़ एक बार देख लो कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। जब मैंने कुंडली मैच करी तो मुझे गुण तो ठीक ठाक मैच करते हुए मिले, लेकिन फिर जैसे ही मैंने उस लड़की का पार्टनर हाउस चेक किया तो मैंने देखा ये पर्सन तो नहीं है आपके लाइफ में होने वाला, क्योंकि आपके जो पार्टनर हाउस में जो बैठे हुए ग्रह और जो उनकी क्वालिटी है वो आपके इस जो आपका जो पार्टनर है उसकी जो आप कुंडली दे रहे हो उसके लगन से मैच नहीं कर रही, उसकी पर्सनैलिटी से मैच कर ही नहीं रही है, तो इससे तो आपकी शादी नहीं होगी। तो क्या नहीं मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, अब तो एंगेजमेंट हो चुकी है हमारी, तो शादी तो इसी से होगी मैम मेरी। मैंने कहा ठीक है अगर तुम कहती हो तो मैं मानती हूँ, बट मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि होगी। फिर उन्होंने एंगेजमेंट के फ़ोटोग्राफ्स भेजे, काफ़ी एक्साइटेड थी, एंगेजमेंट के फ़ोटोग्राफ्स भेजे उसने मुझे। तो मैंने देखा कि उसके बैकग्राउंड में एक लेडी थी, ऐसे ब्लेसिंग दे रही थी दोनों को। मैंने कहा ये कौन है? तो वो बोलती है मुझे मैम ये मेरी होने वाली मदर इन लॉ है। तो मैंने कहा ये तो काफ़ी डिमांडिंग दिख रही है मुझे, क्या डिमांड किया है शादी में उन्होंने आपसे? तो नहीं मैम बहुत रिच फैमिली, इनको क्या चाहिए, कोई डिमांड नहीं मैम। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपको डिमांड करेगी ही करेगी। तो मैम आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो मैंने बोला इसका जो अपर लिप है वो लोअर लिप से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो फूला हुआ सा है। ऐसे लोग काफ़ी डिमांडिंग होते हैं, और ये डिमांडिंग ही नहीं होंगे, ये ऐसे भी होंगे कि इनका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होगा कि आपको चुप करा देंगे, आपको कंट्रोल कर लेंगे, ये ऐसे होंगे जिनका ऊपर वाला बड़ा हाँ बिल्कुल अपर लिप होठ मोटा होता है। हाँ जिनका ऊपर का होठ मोटा होता है। तो उन्होंने बोला नहीं मैम हमारा तो अभी एंगेजमेंट होकर 2 महीना हो गया, अभी तक तो उन्होंने मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं की है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात करके कॉल कट किया और फिर वो मुझसे जनवरी में कनेक्ट हुई। बोला मैम आपने बिल्कुल सही बोला था, मेरी शादी टूट चुकी है और शादी के महीने भर पहले से ही उनकी अलग अलग तरीके से डिमांड स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तुम्हारी फैमिली इतनी वेल टू डेट नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डायमंड का सेट नहीं दिला सकेंगे तो क्या मुझे 2-3 गोल्ड के सेट दिला देंगे? फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उन्होंने उसको ये बोला कि एक काम करो कि हमारे मेहमान आना चाहते हैं तो तुम्हारे फैमिली वाले जो गिफ्ट में कार भेजेंगे वो 15 दिन पहले भेज सकते हैं ताकि हमारे मेहमान आ जाए। तो वो चीज़ ऐसी हुई, उसके बाद से उसको लगा कि ये काफ़ी डिमांडिंग है और काफ़ी कंट्रोल भी करने लग गई थी वो उसके ऊपर। उसने 15 दिन पहले शादी तोड़ी, ब्रेक करी और फिर वो मेरे पास आई। उसने बोला कि मैम आप देखिए दूसरे रिश्ते, मेरे पास और भी फोटोग्राफ्स मेरे फादर देख रहे हैं, उसमें से कोई अच्छा रिश्ता हो तो आप मुझे बताइए कि जो मेरे लिए सही लड़का हो। और उस फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स उसने मुझे बताई और अभी मार्च में रिसेंटली उसकी शादी हुई है और काफ़ी अच्छे से उसकी मैरिड लाइफ चल रही है। तो चलो जैसे ऊपर का बड़ा है और नीचे का वो तो डिमांडिंग हो गए, ऑपोजिट है तो क्या होता है? मैम असल में बहुत सी लड़कियां देखी है ना कि जिनकी होठ होते नहीं है, लिपस्टिक से ऐसी बना लेती हैं वो नीचे के ना मोटा वो सब चीज़ें गलत है, वो मैटर नहीं करती है। जो ओरिजिनल तो आप उनका ओरिजिनल का मीनिंग बता दो, होता क्या है, वो कैसी होती है? देखिए ऊपर का पतला है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे का अगर आप कहते हो मोटा है तो हम इस पे बात करते हैं। नीचे का अगर मोटा है तो ऐसे लोगों का जो कन्विंस करने का जो पावर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ऐसा कोई सेल्समैन है तो वो सामने वाले को प्रोडक्ट बेच कर ही आएगा, वो इतना जल्दी सामने को कन्विंस कर लेगा कि उसको करना ही पड़ेगा। ऐसे लोग मार्केटिंग के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चमक पाते हैं। ओके, आप ये देखिएगा, लेकिन ऐसे लोग जितना करते हैं, जितना एफर्ट्स डालते हैं, उनको उस अकॉर्डिंग मिलता नहीं है, ये चीज़ होती है। अच्छा मैम लिप्स की बात चल रही है तो जाते जाते मतलब इस टॉपिक को ख़त्म करते करते मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिनके बराबर होते हैं मतलब लिप्स सिमेट्री में है और लोग के गुड है तो उनका क्या रहता है? देखिए जिनके लिप्स अगर बराबर है, ठीक है, ये लोग अपनी लाइफ में जितना कोशिश करते हैं उनको उतना मिल जाता है। लेकिन ये जो लोग अगर ज़्यादा कोशिश करते हैं
तो इनको ज़्यादा मिलेगा, और ये कम कोशिश करते हैं इनको कम मिलेगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको अगर ये ज़्यादा कोशिश करेंगे तो इनका ज़्यादा एफर्ट्स रहता है तो इनको उतना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जितनी कोशिश करेंगे, जितना एफर्ट डालेंगे, उतना ये गेन कर सकते हैं। और हम किसी अगर ये पार्ट गहरा है, जैसे इनका बहुत गहरा है, जी, तो उसका क्या मतलब? ये फिल्थ्रम होता है। ठीक है, इसको फिल्थ्रम बोलते हैं। इसकी क्या पहचान ये है? आपको आपकी वाइफ के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहता है वो भी शो करता है। इनफैक्ट ये बेबी कंसीव करने को भी बताता है कि बेबी कंसीव करने की पावर है या नहीं हो पाएंगे बेबी, उसको भी डिफाइन करता है। जिन लोगों का फ्लैट होता है उनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, और जिन लोगों का ये जितना डीप होता है उतना अच्छा इनका उतना बेबी बेहतर कंसीव रहता है। हाँ बिल्कुल, उतना बेहतर रहता है, और मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, साथ में ये जो आपने बताया, Distance। ये वाला जो डिस्टेंस है, इसके भी बात करूंगी। ये जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना इंसान का पैशन घट जाता है, और जितना बड़ा होता है उतना पैशन बढ़ जाता है। तो ये अगर बड़ा है ये हिस्सा, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपका पैशन बढ़ेगा। अच्छा मैम, कई लोगों के ना यहाँ पे चिन से एक वो बनता है गड्ढा सा, हाँ, इसे क्लेफ्ट बोलते हैं। हाँ, उस वो क्या बताता है? क्योंकि वो कुछ कुछ लोगों में होता है, कईयों में नहीं होता है। सिमिलरली डिम्पल्स, हाँ तो हाँ हाँ ऐसे नेचुरल जो वो होते हैं वो क्या बताते हैं? जी, सबसे पहले मैं इस क्लेफ्ट की बात करती हूँ। ठीक है, जिन लोगों के क्लेफ्ट होता है तो आप देखेंगे कि ये लोग दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छा होता है। ये लोगों को बात करने का ट्रिक इतना अच्छा होता है कि सामने वाला अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाता है। और जिन लोगों का डिम्पल होता है ये थोड़े फ्लर्टियस स्वभाव के होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी फ्लर्ट करते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे, और दिखने में अच्छे होते ही हैं, लेकिन ये फ्लर्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी एक के साथ, किसी पर्सन के साथ ये अगर कमिट हो जाते हैं तो उसको अपना 100% देंगे। ओके। जी, और मैम अगर नोज़ की बात करें हम, जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी नोज़ पॉइंटेड होती है, बहुत सी नोज़ थोड़ी टेढ़ी होती हैं, जी, तो वो भी कुछ रिफ्लेक्ट करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? हाँ जी, बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी की नोज़ अगर टेढ़ी है तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा इंसान आपको आपके सामने आपका बन के रहेगा और पीठ पीछे आपको धोखा देगा। अच्छा जी, दोगला। बिल्कुल, आप दोगला उसके दांत से भी पहचान सकते हो। दांत से कैसे? बिल्कुल, जिन लोगों के जो ये फ्रंट के जो दो तीत है वो अगर बाहर की तरफ रहते हैं तो ये डोमिनेट तो करते ही करते हैं। साथ में अगर आप उनको अपना कोई सीक्रेट बता देते हैं, कोई भी अपना सीक्रेट अगर बता देंगे तो आपको लगेगा वो बाहर जाकर नहीं कहेगा, लेकिन वो दूसरे ही पल जाकर किसी को बताएगा वो बात। और ऐसे लोग अपनी मैरिड लाइफ में भी सुख से नहीं रहते, बस सामने वाले पार्टनर को रहने देते हैं। अच्छा जी, और मैम जिनकी नोज थोड़ी ऐसे ऊपर को होती है और दिख रहे हो, मतलब ज्यादा नोस्ट्रल्स दिख Nostrils रहे होते दिखते हैं, हैं, जी। तो उसका क्या मतलब है? देखिए, जिनके नोस्ट्रल्स दिखते हैं ना, तो उसके लिए ये बोला जाता है कि ऐसे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उनको देखने को मिलती है। इनके पास पैसा आता है बट ये पैसे को रोक नहीं पाते। ये पैसा इनका ऐसे ये लोग एक्सपेंस कर देते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, साथ में ये लोग काफ़ी झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे नाक पर बात आ जाना इन लोगों के बहुत आती है। जी, अब मैम हम फेस रीडिंग की इतनी समस्याओं की बात कर रहे हैं कि ये होता है तो उसको ये हो जाता है, ये होता है तो ये हो जाता है, तो आप कुछ इसमें अपने क्लाइंट एक्सपीरियंस से बताइए कि किसी का आपने फेस रीड किया हो, फिर उसको आपने कुछ बताया हो, तो उसकी रेमेडीज़ दी हो, तो वो फिर उसकी मतलब चीज़ें ठीक हो गई हो, ऐसा कुछ होता है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं अपने एक क्लाइंट की स्टोरी बताना चाहूँगी। करीबन 8 महीने पहले की बात है। मेरे पास में एक बिजनेसमैन आए थे जिनका करोड़ों का टर्नओवर था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक नया अकाउंटेंट जो है वो मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, बिकॉज़ उन्होंने उनकी बहुत दुख भरी स्टोरी सुनाई थी कि उनके फादर की कोरोना में डेथ हो गई, और फिर उसके बाद मैं यूएस में था तो मुझे सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आकर अपना फादर का जो बिज़नेस है वो संभालना पड़ा। और फादर के टाइम से अकाउंटेंट चल रहे थे, वो काफ़ी अच्छे ऑनेस्ट थे और काफ़ी हमारे लिए लॉयल थे। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब मैं नया अकाउंटेंट रखना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे फेस रीडिंग में थोड़ी सी हेल्प करेंगे? मैंने कहा आप बताइए। उन्होंने मुझे उसका फेस का जो पिक था वो मुझे सेंड किया चैट पर। एनी टाइम एस्ट्रो पर चैट का ऑप्शन होता है ना, उस पर उन्होंने मुझे ये सेंड किया उनका पिक। तो मैंने उसका फेस देखते ही बोल दिया कि नहीं, आप बिल्कुल इनको अपॉइंट मत कीजिए, ये आपके लिए लॉयल नहीं है, ये आपको धोखा देंगे। तो बोले मैम इसका स्किल और क्वालिफिकेशन मुझे इतना पसंद आया कि मैं इसे रखना ही चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर आपको नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात मानी और फिर उन्होंने उसको न रख के दूसरे को अपॉइंट किया। उसके बाद
कुछ टाइम बाद वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम अच्छा हुआ आपने मुझे बताया ये चीज़, बिकॉज़ मेरा ही बिज़नेस का एक कॉम्पिटिटर था सेम, वो उसकी कंपनी में गया, उसने उसको अपॉइंट कर दिया और उसने 3-4 महीने तक तो अच्छे से काम किया, बट वो फिर करोड़ों का घोटाला करके फ्रॉड करके वो लोग चला गया और वो अंडरग्राउंड है, अभी तक हाथ में नहीं आया है। ओह जी। अच्छा मैम, फेस रीडिंग से आप ये बता सकते हैं कि ये बंदा मतलब बहुत पैसे वाला होगा या ये मिलियनेयर होगा, ये फेस रीडिंग से बहुत डाउन होगा फाइनेंशियली, ये बिलियनेयर बनेगा फेस रीडिंग से, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप डिपेक्ट? बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगी। फेस रीडिंग्स, अगर आप किसी का फेस देखते हैं तो आप पहचान सकते हो ये मिलियनेयर है, बिलियनेयर बनेगा, इसके पास बहुत पैसा रहेगा। सबसे पहले आप देखिए कि जो लोग, ये जो चिक्स होते हैं ना, ये होते हैं शुक्र, ठीक है। जिन लोगों के ये चिक्स बाहर निकले होते तो ये शुक्र को एक्टिव करते। शुक्र क्या है? लग्जरी, पैसा, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लोगों के ये मनी बैग्स कहलाते हैं, ये जो चेक्स होते हैं ये मनी बैग्स कहलाते हैं, ये आपके मनी बैग्स हैं, ठीक है। आप गौतम अडानी को देख लीजिए। मैम आपके तो खूब मनी बैग है। है सर। आपके पास तो बोरी भर भर के पैसा होगा, है या आने वाला है? बिल्कुल है भी और आने भी वाला है। चलो जी, ऐसे ही बना रहे जी। जी हाँ, तो आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि एलन मस्क को देख लीजिए, गौतम अडानी को देख लीजिए, इन लोगों के मनी बैग्स हैं। पर आप ये बोलेंगे कि क्या जिनके मनी बैग्स नहीं है क्या वो मिलियनियर बिलियनियर नहीं है? है। आप देखेंगे कि उनके वाइट और थिन लिप्स होंगे, है ना। बिल गेट्स को देख लीजिए। अच्छा, ये 2 ऐसे पर्सन होते हैं जो चेहरे से पहचान सकते हैं कि ये मिलियनियर बिलियनियर बनेंगे। हम में से कोई लग रहा है आपको मिलियनेयर या बिलियनेयर बनेगा? बिल्कुल, आप लोग है भी और बनेंगे भी। ये आपने बात खोल दी मैम, हमारी खोल लेनी चाहिए। ये तो आप अच्छे बनने के लिए कह रहे हो, सच सच बताओ। नहीं, बिल्कुल सर, आप बनेंगे मिलियनियर बिलियनियर। और किसी का फोरहेड बोल रहा है, किसी का आइज का शेप बोल रहा है, और ये तो है मैम ऑलरेडी। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो आप हो सर, आपका मुआवजा इतना आ रहा है कि कोई। सर जितने आप हो ना, अरे इनका तो रेंट आ रहा भैया। एलोन मस्क पीछे कर रखा है इन्होंने ऐसे। वो तो ये बताते नहीं है। अच्छा मैम, तो फेस रीडिंग के हिसाब से जैसे आपको किसी का फेस देख के लग रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, तो रेमेडीज भी कुछ आप ऐसी अलग देते हो फेस पे अप्लाई करने वाली, या रेमेडीज अलग ही होती है, मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकल होती हैं वो कुछ जी अलग? देखिए, कुछ मैं एस्ट्रोलॉजिकल देती हूँ, कुछ जो फेस रीडिंग के थ्रू लगता है कि हाँ इसको फेस रीडिंग से रिलेटेड देनी चाहिए, वो मैं इसको उस हिसाब से देती हूँ। और कुछ मैं जो है वो सबको देती हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो सब ट्राई कर सकते हैं, और ये अच्छे अच्छे स्विच वर्ड को पीछे छोड़ देने वाली रेमेडी है, बहुत पावरफुल। ये कोई भी कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है। और बट ऐसा कहते हैं ना कि रेमेडीज अपनी कुंडली के हिसाब से ही करनी चाहिए। कभी आप कोई प्लेनेट अच्छा करो तो कोई ख़राब कर लो, या कोई आपके में ख़राब है वो और पावर आप उसे दे दो तो वो और ख़राब कर दे, ऐसा नहीं है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये सभी कर सकते हैं। ठीक मैं है। एक नंबर बताती हूँ आपको, वो नंबर है 369, ठीक है। ये एक बहुत पावरफुल नंबर है, ठीक है। आप चाहे तो 369 को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। 3, 6 और 9? जी, 369। एलन मस्क का नाम आपने सुना है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, है ना। इन्होंने अपनी जो कंपनी है उसका नाम जो है वो टेस्ला रखा है। टेस्ला क्यों रखा? साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला के नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा। अब साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उन्होंने बहुत आविष्कार किए हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर बोल दो, एसी मोटर्स बोल दो, ये बहुत सारे उन्होंने आविष्कार किए। कहते हैं कि उनके नाम पर 300 से भी ज़्यादा पेटेंट थे, है ना। तो उन्होंने ये आविष्कार किए, और वो जो निकोलस टेस्ला थे वो 369 मॉडल को बहुत मानते थे। अब क्या है 369, इसका मैं आपको राज बताती जी, हूँ, बताइए। क्योंकि ये ब्रह्मांड की चाबी है। अरे बाप रे। ठीक है। तो 3 मतलब जुपिटर, जिसको गुरु बोलते हैं, 6 वीनस शुक्र, 9 मार्स यानी कि मंगल। अगर ये तीनों मिल जाए तो आपके पास कितनी पावर हो सकती है? इन तीनों को अगर आप शामिल कर ले, क्योंकि घूम फिर कर जो चीज़ें हैं वो या तो 3 पर आएगी, या 6 पर आएगी, या फिर 9 पर आएगी। आप सारे एंजल नंबर्स ले लीजिए,
111, 222, 333, यहाँ से लेकर 999 तक ले लीजिए। इन सबको कैलकुलेट करके देखिए। 111 को कैलकुलेट करेंगे, 1 + 1 + 1 = 3 2 + 2 + 2 = 6 3 + 3 + 3 = 9। ऐसे आप सबको कैलकुलेट कीजिए, या तो 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा। और अगर हम 3, 6, 9 इनको अगर हम अपनी लाइफ में ले आए तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। चाहे आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, वो सब आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो जो आप कह रहे हैं कि इन नंबर्स को अपनी लाइफ में लाए, मतलब इन नंबर्स को अपने फ़ोन नंबर्स और ये ऐसे एसोसिएट करना है, फिर ये नंबर्स कहीं लिखने हैं, या फिर कैसे आप कह रहे हैं? देखिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने फ़ोन नंबर्स में ले आए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 369 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में आता है 30 जून 1993, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा आपकी है। तो बल्ले बल्ले हो गई। और जिन लोगों के नहीं है, तो क्या वो उसकी पॉजिटिव एनर्जी को नहीं ले सकते? ले सकते हैं। आप 369 या तो रोज़ अपने हाथ पर लिख दीजिए। कोई से भी हाथ पे, मतलब लेफ्ट हाँ, राइट कोई कहीं से भी हाथ। आप लेफ़्ट से लिखते तो राइट पर, राइट से लिखते तो लेफ़्ट पर, आप लिख दीजिए। या फिर ये पॉसिबल नहीं है तो एक पेपर पर आप 369 लिखिए, लेमिनेट करवाइए और अपने पर्स पर रख लीजिए। ये कर सकते हैं आप। या फिर आप किसी ऑफिस में आपको पूरा दिन बिताना पड़ता है, कोई आपका जहाँ पर आपकी सामने वॉल पर अपनी नज़र ज़्यादा पड़ती है, या किसी टेबल पर, तो उसे फ्रेम करवा कर आप उसे रख सकते हो। ये आप कर सकते हो, इसकी एनर्जी आपको मिल जाएगी। और जो भी आप अपना ड्रीम सोच रहे हो कि मुझे बहुत रिच पर्सन बनना है, तो आप ये देखिए, रिच पर्सन बनने के बाद आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। कोई पर्सन ऐसा देखता है कि मैं फ़्लाइट में यूएस जा रहा हूँ, कोई देखता है कि मैं अपने बड़े से बंगलों में हूँ, विला में हूँ। तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसे देख सकते हो। खुली आंखों से उसे देखना स्टार्ट कीजिए। ये आप कर सकते हो। ओके, और भी कोई रेमेडीज है मैम? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी पॉजिटिव चीज़ों की। अगर किसी की लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, कोई ऐसा है जिसको हेल्थ इशू चल रहे हैं, वो बंद ही नहीं हो रहे हैं, और किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो एक पेपर पर लिख दीजिए। पॉज का साइन आता है, उस प्रॉब्लम के ऊपर पॉज का साइन बना दीजिए। अच्छा, ये कंटिन्यू करने से आपकी जो सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है, उससे आप निकल जाएंगे। तो पॉज का साइन लगा के उस पेपर को कहीं लगाना है, पढ़ना है, पर्स में रखना है, क्या करना है? उसे लगाकर अपनी उस वॉल पर लगा दीजिए जहाँ पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती हो। अच्छा, तो वो समस्या वहीं रुक जाएगी। हाँ, ये पॉज का मतलब है रुक जाना। फुल स्टॉप ना लगा दे, एंड ही हो जाए कहीं। नहीं, तो फुल स्टॉप प्रॉब्लम एंड नहीं, हो जाए। फुल स्टॉप लगाने से नहीं होगी। जितना पॉज से होगी, क्योंकि वो पॉज थमना होता है, रुकना होता है, तो फुल स्टॉप पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना पॉज से पड़ेगा। आपने किया मैम ये रेमेडी कभी? आपकी कोई समस्या हो, आपने बिल्कुल तो मैंने pause किया है ये रेमेडी। मैंने कितने दिन में असर देखा आपने? मुझे ये रेमेडी का असर 10 दिन में देखने को मिला, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ ये रेमेडी की। हम रेमेडीज़ तो सजेस्ट करते ही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला उसे पूरी तरह से माने, फैथ के साथ कोई चीज़ करे, तो ये ज़्यादा असर करती है। हम घूम फिर के ये चीज़ें फिर मैनिफेस्टेशन पे ही आती है। अगर हम ये उसको देख रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने अंदर मान रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन जी बिल्कुल। मैम थोड़ी मंगल की भी बता दो रेमेडी कोई। आप कह रहे थे कि मंगल से रिलेटेड भी लोगों को आजकल इशू है बहुत ज़्यादा। हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं। चलिए, इससे लेकर हम लव मैरिज की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 पर्सन साथ में एक रिलेशनशिप में आते हैं, कुंडली मैच करके तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब वो रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलता है। जब वो लोग शादी में कन्वर्ट करते रिलेशनशिप को, जब रिलेशनशिप पे होते हैं तब उनकी कुंडली का 5th हाउस वो एक्टिव होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब वो शादी करते हैं तो हो सकता है शादी के बीच में मंगल दोष आ रहा हो, अष्टगुट मिलान में काफ़ी दिक्कतें आ रही हो। तो मंगल दोष आता है तो आप ये देख लीजिए कि शादी अच्छी नहीं चलती है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें शादी अच्छी चल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर अगर कोई बॉय मंगलिक है, अगर उसके 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है 7 हाउस में, और वही गर्ल की कुंडली के 7 हाउस में शनि बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, गुरु बैठ जाए,
तो उसके मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और 28 की एज के बाद अगर ये लोग शादी करें तो मंगल दोष का जो कम है हो जाता है। वो असर कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। पर मेरे हिसाब से तो मंगलिक की शादी मंगलिक से हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का जो वेग है वो मांगलिक ही संभाल सकता है, नॉन मांगलिक उसकी एनर्जी को ना संभाल नहीं पाता है। मांगलिक लोगों के फेस पे अलग कुछ दिखता है? ये आप समझ लीजिए कि ये भीड़ में सबसे अलग नज़र आने वाले लोग हैं, क्योंकि मांगलिक है क्या, मंगल एनर्जी है। ये लोग अलग ही दिखेंगे, एनर्जेटिक दिखेंगे बहुत ज़्यादा। मैम हम फेस रीडिंग के हमने पूरे पॉडकास्ट में ही बात करी है, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि फेस रीडिंग आई कहाँ से, किसने डिस्कवर करा कि भाई फेस भी आपका फ्यूचर या पास्ट या प्रेजेंट प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये आया कैसे, मतलब आपको पता है इसके बारे में? जी, बहुत लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि ये 2700 साल पुराना इतिहास है। 2700। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जो 1720 ईस्वी पूर्व से ये फेस रीडिंग आया है। लेकिन इसकी असलियत ये है कि आप चले जाइए सतयुग से भी पहले, और जहाँ पर श्री हरि विष्णु नाग देवता के नीचे लेटकर विश्राम कर रहे हैं और समुद्र देवता देख रहे हैं उनकी सुंदरता को कि कितना तेज है इनके फेस पर, कितनी ब्यूटी है, कितना ताप है। उन्होंने उनके सर के बाल से लेकर पैरों के जो नाखून हैं वहाँ से उनको रीड करना स्टार्ट किया, बॉडी के हर पार्ट को ऑब्जर्व करा, और उनको ऑब्जर्व करके जो शास्त्र लिख डाला ना वो सामुद्रिक शास्त्र कहलाता है। जो सामुद्रिक शास्त्र है वो पूरे बॉडी का एनालिसिस करने को बोलते हैं, और उसका एक छोटा सा पार्ट जो सर के बाल से लेकर गर्दन के इस हिस्से तक को रीड करना, यही फेस रीडिंग है। ये एक छोटा सा अंश उठाया गया है सामुद्रिक शास्त्र। ये एक चैप्टर कह सकते हैं? हाँ, एक छोटा चैप्टर कह सकते हैं। ओके, तो बहुत पुरानी। तो ये कैसे डिवाइड होता है फेस के, आप बता सकते हो कैसे, बेसिक्स क्या हैं इसके? आप देखेंगे फेस के दो साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये दोनों कभी सेम नहीं होते, सिमिलर होंगे। इवन ट्विंस जो लोग होते हैं उनके भी आप देखेंगे कि फेस सिमिलर दिखाई देंगे लेकिन सेम नहीं होंगे। तो फेस का राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों अलग अलग चीज़ों को बताता है। फेस का जो राइट साइड है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बताएगा, आपकी मदर से आपको क्या विरासत में मिला है वो आपको आपका फेस का राइट साइड बताएगा। बिल्कुल। और इसके साथ आपको ये भी बताएगा कि आपकी मदर का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये भी बताएगा। आप अपनी स्कूल और कॉलेज की लाइफ में कैसे थे, ये बताएगा। इसके अपोजिट आपका जो लेफ़्ट साइड है फेस का, वो बताएगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हो, आपको आपके इन लॉज कैसे मिलेंगे, और इसके फादर का आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी आपको शो करेगा। आपको आपके फादर से विरासत में क्या मिलेगा और क्या मिल सकता है वो भी आपका बताएगा। जी, ये तो हुई इन दो फेस की साइड। लेकिन हम जो फेस रीड करते हैं इनको दो साइड के अलावा हम लोग ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये होता है फॉरहेड का हिस्सा, एनालिटिकल जोन, ये नोज़ तक का हिस्सा, इसे बोलते हैं एम्बिशन जोन, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है जो चिन तक आता है, नोज़ से नीचे का हिस्सा, ये होता है अर्थ जोन, इसे प्रैक्टिकल जोन भी कहते हैं। जिनका जो हिस्सा बड़ा होता है उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग चलती है। जिन किसी का फॉरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप देखेंगे कि ये लोग बड़े नॉलेजेबल होते हैं, बहुत नॉलेज होता है इनके अंदर। और जिनका काफ़ी छोटा होता है आप देखेंगे ये लोग काफ़ी कंजूस होते हैं, ये देखने को मिलेगा आपको। जिनका एम्बिशियस जोन, ये नोज़ का जो हिस्सा है ये बड़ा होगा, तो आप ये देख लीजिए कि ये लोग अपनी जो सिचुएशन चलती है, जो ख़राब सिचुएशन है, उसको चेंज करने के लिए पूरा दम लगा देंगे और चेंज करके ही मानेंगे। ये लोग एम्बिशियस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनको एक्शन चाहिए। जिनका ये जोन बड़ा है इनको एक्शन चाहिए। मतलब जिनकी नाक लंबी होगी उनका वो जोन बड़ा होगा तो वो ज़्यादा एम्बिशियस होंगे। मैं अगर लंबी नहीं कह रही हूँ, ये हिस्सा बड़ा कह रही हूँ। ये हिस्सा बड़ा होना ज़रूरी है, ये एम्बिशियस जोन है, ये जिसका बड़ा होगा। आप नाप लीजिए ना, ऐसे ऐसे कौन सा हिस्सा बड़ा है, ये नाप लीजिए। और फॉरहेड के लिए कहा जाता है कि 3 उंगली से बड़ा ही होना चाहिए तो ही शुभ है। आपका बड़ा है, शुभ है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है क्या, देखिए है क्या? आपका भी बड़ा है 3 उंगली से। जी, आप तो रहता आपको 5 से बड़ा है। और जिनका जो अर्थ जोन है वो अगर बड़ा होता है, उनके लिए बोलते हैं ये लोग कोई भी डिसीजन लेंगे तो ये उसके लिए दूसरों से राय लेने से अच्छा खुद की गट फीलिंग पर बिलीव करेंगे कि नहीं, मेरी गट फीलिंग ये कहती तो यही करना चाहिए और वो सही निकलेगा।
और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जिनका अर्थ जोन, प्रैक्टिकल जोन बड़ा है, तो उन लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो लाइफ में सबसे अच्छा टाइम आता है, ये आता है 59 के बाद। अब इससे एज भी बता सकते हैं। ले मैम, उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचा, टाइम अच्छा टाइम क्या आएगा? तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको पता है कि जब से आप पैदा हुए तब से लेकर 28 की उम्र तक आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड रहेगा। और इसमें गोल्डन पीरियड का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा और बहुत लग्जरी, आप सबसे ज़्यादा लाइफ का जो मज़ा है, सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट है, सबसे मेंटली हैप्पीनेस जिसे कह सकते हैं, वो आपकी लाइफ रहेगी। ये वाला 29 से 58 तक का आप समझ लीजिए कि 58 तक ये बड़ा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? ये एक्शन है, ये आप काम ज़्यादा करेंगे। ये अगर जिसका बड़ा होगा वो आराम ज़्यादा करेगा। अच्छा। हाँ, उसको कम काम में ही आराम मिल जाएगा। किसी का मैम बराबर भी होता है? हाँ, बहुत लोग होते बराबर था, उसका एक्शन और आराम बराबर चलता है, जितना करेगा उतना आराम पाएगा। किसी की जॉ लाइन ऐसे इतनी बड़ी बाहर को निकली होती है, जैसे खली, इसको ग्रेट जूटिंग चिन खली बोलते की हैं। है। इसको जूटिंग चिन बोलते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनका ये वाला हिस्सा ये बाहर निकला होता है, और किसी का ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ होता है, चिन का हिस्सा। जिनकी बाहर निकली थी वो जूटिंग चिन कहलाती है, और जिसकी अंदर की तरफ होती है वो रेसिडिंग चिन कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है कि क्या कैसा होगा वो? जी, जूटिंग चिन जिसकी होती है उसके लिए ऐसा बोलेंगे हम कि ये लोगों के सामने अगर ऐसी बात कर लो कि नहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो वो खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। वो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि उनके खिलाफ कोई काम हो रहा है, तो ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। और जिनकी रेसिडिंग चिन्ह होती है, ये लोग ऐसा है कि ठीक है जो हो रहा है होने दीजिए, चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ये लोग दब के काम कर दब बहुत और जल्दी जाते जिनकी नॉर्मल मतलब नॉर्मल है ना, अंदर है ना ज्यादा बाहर हाँ, ये लोग टाइम आने पर खुद के लिए एक्शन भी ले लेते हैं, और जहाँ एडजस्टमेंट करना होता है वहाँ एडजस्ट भी कर लेते है। ओके, फ्लेक्सिबल होते हैं मतलब। हैं। जी, फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं। और मैम जिनकी डबल चिन होती है उनका भी कुछ होता है? उनको सर फैट कम करना चाहिए। उनको डाइट करनी उनको तो चाहिए। जिम जाना चाहिए। मैम फेस रीडिंग में जैसे फेस की हम बात करें, जो हमारी आई लैशेज हैं, तो इनसे भी कुछ डिपिक्ट कर सकते हैं? जी, देखिए दो पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिनकी आई लैशेज ज़्यादा बड़ी होगी वो ज़्यादा केयरिंग और ज़्यादा लविंग होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप ये भी जान सकते हो कि किसका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा, कौन ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, ये भी आप पता लगा सकते हो। ये नोज़ ले लीजिए, इसको मेज़र कीजिए, कितने फिंगर्स आती है? 4 आ रही है। 4 आ रही है, ऐसे मेज़र कीजिए। अब अपने अपने लिप की जो वृत्त है वो आप मेज़र कीजिए। 3 आ रही है। 3 आ रही है? नहीं, आप सही मेजर नहीं कर रही। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये नोज़ की जो लेंथ है इसको मैं करती हूँ, ये 4 फिंगर्स आ रही है। अब मैं लिप्स की वृत्त को मेजर करती हूँ, और आपकी तो ज़्यादा आ गई। एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, जिनकी ज़्यादा होती है ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मेरा काम ही है बोलना समझाना। ठीक है, जिनका ज़्यादा आता है नोज़ की लेंथ से ये लिप्स की जो वृत्त है वो अगर ज़्यादा आती है तो ये एक्सट्रोवर्ट होती है, खुल के बात करेंगे आपसे, खुद को एक्सप्लेन करेंगे, आपको भी बहुत अच्छे से कुछ समझा पाएंगे। आपने बहुत अच्छे से समझाया है ये पूरे पॉडकास्ट में। हाँ, और जिनका ये कम आता है, ये कम हो जाता है फिंगर यहाँ पर अगर देखा जाए, तो ये मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, ये कम बोलते हैं। और जिनका बराबर ये न्यूट्रल है। तो जिनके चौड़े मुंह है मैम उनकी तो अक्सर नोज से ज़्यादा ही फिंगर आएंगे, तो वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, जिनके मुंह चौड़े होते हैं अक्सर। बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये आप देखिएगा, उनका काम होगा ये बोलना समझाना। पचर पचर करना। मैम का ज़्यादा है। नहीं, बहुत से लोग हैं जिनको होता करते हैं उनको आपने पचर तो मुझे पचर। ही टारगेट कर दिया। हम भी उनमें से। तो चलो गाइज, हंसी मजाक तो होता रहेगा, लेकिन हम पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैम ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्वीट तरीके से हमको बहुत चीज़ें डीपली समझा दी, मज़ा आ गया। और अगर आप लोग को भी मज़ा आया और आपको लगता है कि मैम भी आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो प्लीज़ मैम को आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं वहाँ पे जाके मैम को आप कांटेक्ट कर लें। मैम के कांटेक्ट नंबर, इंस्टाग्राम लिंक सब कुछ मौजूद है। एनी टाइम एस्ट्रो प्लेटफॉर्म पे मैम अवेलेबल होती हैं चैट करने के लिए, जैसा मैम ने बताया। चैट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, कॉल पर भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल पर भी कर सकते हैं। मैं एनी टाइम एस्ट्रो में टॉप एस्ट्रोलॉजर में लिस्टेड हूँ। वाह जी वाह। तो भाई एनी टाइम एस्ट्रो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और इस पॉडकास्ट को भाई अपने तक ना रखें, इस पॉडकास्ट को फैलाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, किसका चेहरा कैसा है उसको दिखा दें एक बार। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, इसको लाइक भी कर देना और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दैट इज़ इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, सी यू, बाय बाय।